हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए फार्मासिस्ट। इस वीडियो में आज हम एक ऐसे साइलेंट किलर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये नॉर्मली कितना होना चाहिए या कितने प्रकार का होता है, इसके कॉज क्या हैं और ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हमारे हार्ट से पूरी बॉडी को सर्कुलेट करने के लिए ब्लड सप्लाई होता है जो कि आर्टरी द्वारा होता है, और आर्टरी में बहने वाला ब्लड कितने प्रेशर से फ्लो कर रहा है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि नॉर्मल एडल्ट का 120/80 mm मरकरी होता है। इसको हम दो पार्ट मतलब से ऊपर वाले को सिस्टोलिक और नीचे वाले को डायसिस्टोलिक में बांटते हैं। 2017 में WHO की नई गाइडलाइन के अनुसार बीपी आजकल की दिनचर्या को देखते हुए 130/90 तक को नॉर्मल माना जा सकता है। अब हम ब्लड प्रेशर को डिटेल में समझते हैं, जिसको कि हम दो हिस्सों में समझते हैं। फर्स्ट इज लो ब्लड प्रेशर एंड सेकेंड इज हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम स्पैग्मोमैनोमीटर व स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। आजकल अच्छी से अच्छी डिजिटल मशीन भी अवेलेबल हैं जिनसे कि हम बीपी की जांच कर सकते हैं। अब हम लो ब्लड प्रेशर को समझते हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि ब्लड का फोर्स हमारी आर्टरी पर कम होता है, लो ब्लड प्रेशर की स्टेज कहलाती है। लो ब्लड प्रेशर की वजह से शरीर में प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं होती है, जिस वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेल, ब्रेन हेमरेज आदि रोग हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमारा बीपी 120/80 से नीचे जा रहा है तो हम लो बीपी के शिकार हैं। अब हम लो ब्लड प्रेशर के कारण को समझते हैं। तो इसके मेन कारण शरीर में पानी की कमी, टाइम पर भोजन न करने की वजह से, अधिक फिजिकल व मेंटल लोड लेने की वजह से, ब्लड लॉस होने की वजह से, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, डायरिया की वजह से, बॉडी में नमक की कम होने की वजह से व ज़्यादा पसीना निकलने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अब हम लो ब्लड प्रेशर के लक्षणों की बात करें तो लो ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा सा हो जाना, धुंधला दिखाई देना, थकान होना, ध्यान लगाने में परेशानी होना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, चेहरा सफ़ेद पड़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, खाने में परेशानी होना आदि हो सकता है। अब हम लो ब्लड प्रेशर के बचाव की बात करें तो आपको यह बातें ध्यान रखनी होंगी। आपके भोजन में नमक की मात्रा कम न हो। आपको प्रतिदिन 5 ग्राम तक का नमक लेना चाहिए। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी या किसी भी प्रकार का लिक्विड लेते रहें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट बनी रहे। ज़्यादा मेंटल व फिजिकल स्ट्रेस लेने से बचें। सिगरेट व शराब का सेवन न करें। खाने में हरी सब्जी व फलों को शामिल करें। हाई कार्ब वाले भोजन से बचें। प्रतिदिन वर्कआउट करें। अब हम लो ब्लड प्रेशर होने की स्थिति में तुरंत इलाज की बात करते हैं। तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रल, ORS, ग्लूकोज या नींबू पानी ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में थोड़ा नमक डालकर भी ले सकते हैं। कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर एडवाइस तुरंत ही चाहिए होती है। अब हम हाई ब्लड प्रेशर को समझते हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि ब्लड का फोर्स हमारी आर्टरी पर ज़्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज कहलाती है। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाइपरटेंशन के शिकार हम खामोशी से हो जाते हैं। हाइपरटेंशन के 5 मरीजों में से एक मरीज ऐसा भी होता है कि उसे भी पता भी नहीं होता है कि वो इस बीमारी का शिकार है। WHO के अनुसार अगर आपका बीपी 140/90 से ऊपर है तो आप हाई बीपी की सीवियर स्टेज में हैं। डॉक्टर का मानना है कि यह बीमारी शुरुआती चरणों में कोई भी लक्षण नहीं देती है, इसलिए इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। आपने ज़्यादातर अपने आसपास देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को अचानक से कोई घातक बीमारी हो गई और जब वो जांच कराने जाता है तब पता चलता है कि वो हाइपरटेंशन का शिकार था और अब कंडीशन उसकी बिगड़ चुकी है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम इसको गंभीरता से लेते भी नहीं हैं। जबकि किडनी डिसीज़, हार्ट डिसीज़, ब्रेन हेमरेज आदि जैसी बीमारी होने का 90% रीज़न हाइपरटेंशन ही होता है। हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति टेंशन में या मेंटल स्ट्रेस में होता है तो हम यह कहकर उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं कि
कि उसे अपने परिवार की चिंता है या बिजनेस की या जॉब की टेंशन है, इसलिए परेशान है। पर उसे उस स्थिति में एक ऐसी बीमारी जन्म ले रही होती है जो कि आने वाले समय में गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। अब हम हाइपरटेंशन के कारणों की बात करें तो इसके मेन कारणों में स्मोकिंग, एल्कोहल, अत्यधिक वजन का बढ़ना, स्ट्रेस लेने से, ओल्डर एज से, जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई बीपी, नींद कम लेने के कारण, थायराइड डिसऑर्डर या क्रोनिक किडनी डिसीज आदि की वजह से हो सकता है। अब हम हाइपरटेंशन से बचाव की बात करें तो हमें निम्न बातें याद रखनी चाहिए। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हमें अपने भोजन में नमक की मात्रा को मैनेज रखना चाहिए, मैक्सिमम 5 ग्राम तक हम ले सकते हैं। हमें अपने वजन को बढ़ने नहीं देना चाहिए, अतिरिक्त वजन है तो उसे कम करना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल से हमें दूर रहना चाहिए, स्ट्रेस कम लेना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए और सबसे ज़रूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग सबसे अच्छा बचाव का तरीका है। अब हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें इसका ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही कराना चाहिए, अपनी तरफ से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक फार्मासिस्ट होने के नाते आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सारी बीमारी की जड़ बीपी है, तो हम अनुशासित लाइफस्टाइल को अपनाकर अपने आप को इससे बचा सकते हैं। और 30 की एज के बाद तो हमें रूटीन चेकअप रेगुलर कराने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्लड प्रेशर के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होंगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दें, उसका जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। और इसके अलावा आप अगर अनुशासित लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो मेरे बैलेंस डाइट वाले वीडियो को ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर।